हमारे देश में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन उन 22 भाषाओं के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन भले ही उन भाषाओं को संविधान में दर्जा न दिया गया हो, लेकिन उन भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं और उनकी बनाई हुई फिल्में हर कोई पसंद करता है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं इसके स्क्रीन पर, महादेव का गोरखपुर, ये एक भोजपुरी फिल्म है, बल्कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 22 भाषाओं में दर्जा नहीं दिया गया है। मांग चल रही है, यूपी बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और वो लोग मांग बहुत दिन से कर रहे हैं कि भोजपुरी को भी संविधान के 22 भाषाओं में जगह दी जाए, या संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जहाँ पर भाषाओं का जिक्र है वहाँ पर इस भाषा को भी जोड़ा जाए। लेकिन बताया जाता है कि अभी तक तो इसको नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि संविधान में पहले से हिंदी जुड़ी हुई है और भोजपुरी और हिंदी दोनों सेम ही हैं, 19-20 का बस फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए संविधान में इसको जगह नहीं दी जा रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ही संविधान में इस भाषा को जगह नहीं दी गई हो, लेकिन ये भाषा पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। ये भारत की एक ऐसी भोजपुरी फिल्म है जिसको अमेरिका जैसे विकसित देशों में रिलीज किया जा रहा है और बताया जाता है कि अगर ये फिल्म अमेरिका में चल गई तो निश्चित है कि वहाँ अमेरिका में ये फिल्म चल रही है तो इसका मतलब भोजपुरी चल रही है। वैसे अमेरिका में भोजपुरी गाने खूब सुनते हैं लोग, डीजे पर नाचते हैं, सुनते हैं खूब। और अमेरिका में बताया जाता है कि इस फिल्म को 17 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, एक स्क्रीन पर नहीं 17 स्क्रीन पर। और अमेरिका बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, विकसित देश है, और अगर भोजपुरी भाषी फिल्म को 17 स्क्रीन मिल रही है तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक समय ऐसा था कि जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती थी वहां पर 17 स्क्रीनों पर नहीं रिलीज होती थी इनकी मूवी, और यही कारण था कि इनकी फिल्में लो बजट में बनाई जाती थी। अगर थोड़ा भी 1-2 लाख ऊपर कमा ली तो वो लोग उसको सुपर हिट या हिट का टैग दे देते हैं, क्योंकि स्क्रीन कम मिलती है। सबसे ज़्यादा स्क्रीन तो बॉलीवुड वाले लेते हैं, दूसरे नंबर पर साउथ वाले ले लेते हैं, इनको स्क्रीन कम मिलती है। जब स्क्रीन कम मिलेगी तो निश्चित है कि टिकट कम बिकेगी, और जब टिकट कम बिकेगी तो पैसा कम आएगा। इसीलिए लो बजट की फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, हाई बजट की नहीं बनाते। लेकिन भोजपुरी की ये पहली फिल्म है जिसका बजट बताया जाता है लगभग 12 करोड़ रुपए, और 12 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं, भारत की नहीं, जितनी भी अभी तक भोजपुरी में फिल्में बन चुकी हैं, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको कई भाषाओं में डब करके रिलीज़ किया गया है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और उसके बाद अंग्रेजी, कई भाषाओं में इसे डब करके पूरी दुनिया में प्रदर्शित करने का विचार किया गया है। लेकिन इसे कर दिया गया है, इंडिया में तो रिलीज़ हो ही गई है, अमेरिका में भी रिलीज़ हो गई है। अब देखिए, ये भी बताया जाता है कि इस फिल्म को अमेरिका के अलावा चाइना, रसिया, यूके तक में भी विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का जो नाम है वो है महादेव का गोरखपुर। वैसे गोरखपुर महादेव की नगरी नहीं है, वाराणसी महादेव की नगरी है, लेकिन नाम दे दिया गया महादेव का गोरखपुर। गोरखपुर एक बहुत बड़ा मठ है, योगी आदित्यनाथ जी वहीं पर थे, और योगी आदित्यनाथ जी की आप ये कहिए कि गोरखपुर कर्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं है। जन्मभूमि तो उनकी देवभूमि उत्तराखंड है, कर्मभूमि है गोरखपुर। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, बीजेपी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, 2 बार यहाँ से सांसद हो गए रवि किशन। तो कुल मिलाकर के रवि किशन का भी कहीं ना कहीं देखा जाए कर्मभूमि इस समय गोरखपुर बन गया है, तो जिसके चलते इस फिल्म का नाम रखा गया महादेव का गोरखपुर। और एक चीज़ बता दूं, रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के पहले हिंदी फिल्मों में काम करते थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनको वो सफलता हासिल नहीं हुई जो होनी चाहिए। कुछ एक आधी फिल्मों में इनको मेन रोल मिला था, बाकी में साइड रोल मिल गया था। फिर धीरे से भोजपुरी भाषा में आ गए, भोजपुरी फिल्मों में काम किया, साइड रोल नहीं मेन रोल मिला, सुपरस्टार बन गए।
धीरे से गए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी से जब ये चुनाव लड़े थे तो हार गए थे जौनपुर से। और जब चुनाव हार गए तो उसके बाद इनको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे अस्तित्व तो ख़त्म हो रहा है, और एक काम करते हैं, करवट बदल लेते हैं। इन्होंने ऐसा करवट बदला कि जिसका जवाब ही नहीं। ये सीधा आ गए बीजेपी में। बीजेपी ने इन्हें गोरखपुर से टिकट दे दिया और गोरखपुर से बन गए सांसद। फिर दोबारा गोरखपुर से सांसद बन गए। तो बहुत सारे फिल्म अभिनेता इस समय राजनीति में अपना करियर आजमा रहे हैं, और कुछ लोग आजमा चुके हैं, और कुछ लोग आजमा के छोड़ भी दिए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, और कुछ लोग राज भी कर रहे हैं। तो ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म है जिसे अमेरिका में रिलीज़ किया गया है, इतना याद रखना। बाकी अभी तक कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है भोजपुरी की जिसे अमेरिका में रिलीज़ किया गया हो। ये पहली फिल्म है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का जो कारोबार है वो बहुत कम है, क्योंकि एक छोटी सी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी नहीं है। यूपी और बिहार झारखंड तक सीमित है, पूरे देश में सीमित नहीं है। भले इनके गाने हर कोई सुनता हो, लेकिन अपने देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के भी गाना चलते हैं। ये चीज़ है। थोड़ा इनका जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा लूज रहता है इनकी फ़िल्मों में, जैसे कि अंग प्रदर्शन ज़्यादा ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, जो समाज में हम बैठ के नहीं देख सकते। बहुत सारी चीज़ें इनमें कमियां भी हैं, अभी इनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और यही कारण है कि पूरे देश में इनको कम लोग पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका जैसे देश में अगर ये फिल्म रिलीज़ की गई है तो इससे हमें बहुत गर्व है, क्योंकि भोजपुरी कोई बाहरी देश की भाषा है क्या? हमारे ही देश की तो है। तो अगर वहाँ पर रिलीज़ की गई है तो भोजपुरी का अगर वहाँ नाम है तो हमारा नाम है, दोनों चीज़ें। क्योंकि भाषा क्या होती है? भाषा एक माँ होती है। माँ चाहे जिसकी हो, माँ सबकी बराबर है।